आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है उस पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, अभी शरद ने नतीजों के बारे में बताया, उस पर भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। नुवामा ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, 4,212 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो खरीदारी की राय बरकरार, 4,450 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 3,300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। अक्रॉस द बोर्ड नतीजे तो कमजोर ही रहे हैं। मार्जिन्स नुवामा को लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक अभी भी कमजोर रह सकते हैं। और इसी के साथ नुवामा ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्टिमेट्स घटा दिए हैं FY25 और 26 के लिए। तो अक्रॉस द बोर्ड ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजों को लेकर कमजोर ही है। तो 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एवेन्यू सुपरमार्ट पर। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस पर एक रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि एनबीएफसी सेक्टर पर ये उनका टॉप पिक होगा। तो श्रीराम फाइनेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19% का CAGR कंपनी अगले 3 से 4 सालों में रिपोर्ट कर पाएगी और फर्दर री रेटिंग ये स्टॉक में हो सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का नजरिया है। तो 700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य श्रीराम फाइनेंस पर, 532 रुपए प्रति शेयर के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। इसी के साथ मक्वेरी की रिपोर्ट आई है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर। उनका मानना है कि FY26 में लोन ग्रोथ इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं उन्होंने टारगेट प्राइस और अपनी रेटिंग दी है। LIC को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की रेटिंग। ICICI लोम्बार्ड को भी अपग्रेड कर अब ओवरवेट की राय दी है। SBI लाइफ, PB फिनटेक को डाउनग्रेड किया है। तो सभी स्टॉक्स जो मक्वेरी की रिपोर्ट आई है उसके दम पर फोकस में रहेंगे। टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की 2 अंडरवेट और ओवरवेट की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल की बात करेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, ओवरवेट की राय दी है, 247 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 20% का AUM CAGR कंपनी अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी और एसेट क्वालिटी पोजीशन भी कंपनी की अच्छी है। आदित्य बिरला कैपिटल के अलावा PB फिनटेक, इस स्टॉक को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट की राय दी है और 1400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, जहां पर उनका मानना है कि EV टू एडजस्टेड EBITDA काफ़ी एक्सपेंसिव, यानी वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखिए तो स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है। और पैसा बाजार जो कंपनी की सब्सिडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी, वहां पर भी चैलेंजेस है। तो दोनों ही रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली के अपग्रेड और डाउनग्रेड के दम पर आज फोकस में रहेंगे। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर अपने नज़र पर रखे। लेकिन आगे